कि आज आपने पत्रकार परिषद बुलाया है, आज किस जिमन में किस सिलसिले में आप पत्रकार परिषद दे रहे हैं? अल्लाह के फजल करम से आज जो पत्रकार परिषद देने का मौका दिया है, अल्लाह ताला उसका शुक्र अदा करते हुए पत्रकार परिषद ये करती। खौफ खुदा को दिल में बसा के तो देखो, कुर्बे खुदा मिलेगा मस्जिद में आके तो देखो। एक ही अल्लाह, एक ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही कुरान, फिर क्यों भटक गया इंसान। नेकी नेकी से दामन भर ले, सारे गुनाह से तौबा कर ले, अपना रिश्ता रब से जोड़े, अब अपनी मनमानी छोड़े। इंसान दुनिया में कमाई हुई दौलत अकड़ता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो कमाई हुई दौलत अगर हलाल है तो भी हिसाब देना पड़ेगा, और अगर हराम है तो अजाब सहना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। या सुब्बूहु, या खुद्दूसु, या गफूर, या गफूरू, या वदूदू। जिस तरह तू रात को दिन में बदल देता है, इसी तरह हम सबके मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में, गम को खुशियों में बदल दे। जब मुश्किलों और परेशानियों में हम सब मुब्तला हैं, तू इन्हें अपनी शान करीम से हल कर दे। हमें दुनिया व आखिरत की दौलत रुसवाई से जिल्लत व रुसवाई से बचा, और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा हम सब के लिए। और सामने तन्हाई थी, यूसुफ के सामने कुआं था, इब्राहिम के सामने आग थी, मगर चारों के साथ अल्लाह ताला था। बस इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। जो पिछले हम जो पत्रकार परिषद लिए थे, आप सब लोग थे, उसमें जो कामयाबी हो गए हुए है, हमारा जो है एक अवश्य का मसला है। औसा तहसील कार्यालय के अंदर वहाँ का जो तत्कालीन तहसीलदार जो है भरत सूर्यवंशी, हे पैसे खाऊन बोगस कागदपत्र खरे करण्याचा निर्णय दिला म्हणून याला कायम निलंबित बडतर्फ करून याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी म्हणून आम्ही उपोषण करण्यात आलेला। तर औसा तालुक्यातील जे आहे सूर्यवंशी यांनी थोडक्यात ह्याच्यात असं आहे की अब्दुल रशीद महबूब साहब शेख विरुद्ध बसवंतप्पा सांगवे या प्रकरणामध्ये हायकोर्टाचे अपील नंबर 207/66 आणि याचा निर्णय लागलेला आहे 1968। या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हायकोर्टाने सांगितले आहे, तर हे निर्णयाची जे आहे अंमलबजावणी यांनी केलेली नाही। उलट यांनी जे आहे दुसरा जे प्रकरण याच्यामध्ये जे चालू होतं ते रिपिटिशन नंबर 12,765 याचा हवाला देत हे जे आमचं हे रिपिटिशन जे आहे यांनी फेटाळून लावले। तरी हायकोर्ट पुन्हा ह्या 12,765/2017 याबद्दल आम्ही हायकोर्टात याचं दाद मागून याचं निर्णय मागण्यात आल्यानंतर हायकोर्टाने याचा निर्णय 12,765 याचा निर्णय आमच्या फेवरमध्ये दिलेला आहे। तरी या निर्णय फेवरमध्ये दिल्यामुळे हे यांनी जे आहे मागे या प्रकरणामध्ये जे बोगस कागदपत्र आहेत ते बोगस कागदपत्र लावून खरं करण्याचा जे प्रयत्न केलेले आहे, हायकोर्टाच्या सर्व निर्णयामुळे हे जे बोगस कागदपत्र जे आहे आता तुम्हाला खरं करता येणार नाही। खूप यांनी प्रयत्न केलेले आहेत, म्हणून यांना निलंबित करावं, कायम यांचं हे करावं म्हणून आम्ही 13ला अमर उपोषण करून यांना आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। तसेच त्याचप्रमाणे आणखीन याच जे भारत सूर्यवंशी जे तहसीलदार आहेत, हायकोर्टाचे असे 3 आदेश आहेत। ते आदेश आहेत 2000 नंबर 1 1966 एक, दुसरा 396/2072 हे, आणि तिसरा जे आहे 11/471 हे 3 जे आहे कोर्टाचे आदेश आहेत। तर 3 कोर्टाचे आदेश असताना सुद्धा यांनी जे आहे हे आदेशाला तत्कालीन तहसीलदार भरत सूर्यवंशी मानत नाही, म्हणून आम्ही ह्याच्या विरोधात जे आहे
कंडम ऑफ कोर्ट दाखल केलेला आहे. कंडम ऑफ कोर्ट दाखल होऊन याच्या विरोध नोटीस निघालेली आहे. नोटीस निघाल्यानंतर सुद्धा हा जो आहे हायकोर्टाचा आदेशाला मानत नाही. अशात मग आम्ही यांच्याबद्दल वरिष्ठांकडे तक्रार करत आहोत. पुन्हा नेहमी याची तक्रार करत आहोत, तरी आणखीन तुम्ही तक्रारची दखल घेत नाही. म्हणून आम्ही जे आहे हे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर या प्रकरणासाठी सुद्धा 13ला उपोषण करून निवेदन देण्यात आलेले आहे. तरी या जे आहे तात्कालीन तहसीलदार भरत सूर्यवंशी याला तात्काळ निलंबित करण्यात यावे अशी याची आमची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे याच प्रकरणाशी संबंधित प्रकरण असल्या आहे. याबाबत जे आहे थोडक्यात माहिती अशी आहे की माझ्या वडिलांनी या प्रकरण दाखल करून या प्रकरणाची पुन्हा अपील झाली. अपील कुठं झाली ते सदरची नोंद रद्द करण्यासाठी संबंधिताकडे आणि तक्रारी केल्या आहेत. याबाबत चौकशी करून उपविभागीय अधिकारी रेणापूर औसा श्रीमती शोभा जाधव यांच्याकडे ही फाईल दाखल केलेली होती. यामध्ये सुद्धा हे बोगस कागदपत्र आहेत. बोगस कागदपत्राला यांना माहिती असून सुद्धा बोगस कागदपत्राला खरं करण्यासाठी यांनी हे निर्णय दिलेला आहे. म्हणून हे उपविभागीय अधिकारी शोभा जाधव यांना निलंबित करण्यात यावं असंही आम्ही हे दिलं. त्यानंतर हे प्रकरण जे आहे जिल्हाधिकारी त्यांच्याकडे गेलेलं आहे. तर जिल्हाधिकारी लातूर पुरुषोत्तम पाटोदकर यांच्याकडे गेल्यानंतर याची सुद्धा सुनावणी झालेली आहे आणि यांना सुद्धा हे माहिती होतं हे आहे. सगळ्यांना यांना सुद्धा माहिती आहे की हे सगळे बोगस कागदपत्र आहेत. बोगस कागदपत्र असल्यानंतर माहिती असल्यानंतर सुद्धा यांनी ते आहे बोगस कागदपत्राला खरं करण्यासाठी यांनी सुद्धा हे निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे यांना सुद्धा निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी आहे. त्यानंतर उपविभागीय आयुक्त औरंगाबाद या आयुक्त यांच्याकडे हा प्रकरण आलं. अप्पर आयुक्त यांच्याकडे हे प्रकरण सुरू झालं. गोविंद एम बोडके हे जे आहे त्यावेळेसचे तत्कालीन अपर आयुक्त होते. यांना सुद्धा हे प्रकरणाची संपूर्ण माहिती होती. संपूर्ण माहिती असताना सुद्धा आणि हे जे कागदपत्र आहेत बोगस असताना सुद्धा यांनी सुद्धा जे आहे बोगस कागदपत्रांना खरं करण्यासाठी निर्णय दिलेला आहे. म्हणून यांना सुद्धा हे निलंबित करून त्यांच्यावर कारवाई करावं म्हणून अशी आम्ही इथे उपोषणाला बसून निवेदन दिलेलं आहे. त्याचनंतर याच प्रकरणामध्ये याची जे आहे तात्कालीन जे तलाठी खरोसा यांच्यावर याची जी फाईलची जबाबदारी होती सांभाळण्याची, तर 7/12 म्हणून नाव कमी झाल्यानंतर अभिलेखाची यांच्यावर जे आहे सांभाळायची जबाबदारी होती. तर तलाठी खरोसा तहसीलदार औसा यांच्या कार्यालयातून याची जी आहे संचिका गहाळ झालेली आहे. तर महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 नुसार शासकीय अभिलेख जतन करणे संबंधित जबाबदार शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. कर्तव्यात पालन कसूर करणारा हा कायद्याने कलम 8-9 नुसार शिक्षेस पात्र ठरतो. म्हणून ग्रामसेवक यांना आणि जे जबाबदार आहेत यांना मूळ संचिका हरवल्यामुळे अधिनियम 2005 चे कलम 8 व 9 नुसार पोलीस ठाणेला गुन्हा दाखल करण्यात यावा. यासाठी आम्ही 2025 जून एक वर्षापेक्षा जास्त झाला आम्ही अनेक तक्रारी यांना दिलेल्या आहेत. तरी सुद्धा या अद्यापर्यंत गुन्हा दाखल झालेला नाही. तर आमची अशी मागणी आहे की लवकरात लवकर हे जे आहेत तुम्ही जे आहे तहसील औसा जे आहे ह्याच्यामध्ये जे बेकायदेशीर काम चालत आहे. आम्ही आमचे सगळे कायदेशीर कागदपत्र आहेत, हायकोर्टाचे आदेश आहेत, तरी सुद्धा तहसील औसा मानायला तयार नाही. तर आम्ही हे सगळं जे सिस्टीम जे आहे सगळं सिस्टीमला आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही जे कायदेशीर आणि आमच्या जे कोर्टाचे हे आहेत निर्णय आहेत त्याप्रमाणे पाहून तुम्ही हे करावं अशी अगोदर तर आम्ही विनंती करत आहोत. नाहीतर आम्हाला सर्वांच्या विरोधात जे कोर्टाचे मानणार नाहीत, हायकोर्टाचे आदेश मानणार नाहीत त्यांच्या विरोधातही आम्ही तक्रारी करू.
तक्रारी करून शेवटी नाही हे केले तर हायकोर्टात पुन्हा सुद्धा आम्ही अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल अशी आमची मागणी आहे आणि इथं उपोषण करून आम्ही निवेदन देऊन विभागीय आयुक्तला हे केलेलं आहे. त्यांनी उपोषण सोडण्यासाठी आम्हाला पत्र सुद्धा दिलेले आहेत. तरी आम्ही त्यांना आणि सर्वांना हे जे आमचं प्रकरण चालू आहे या प्रकरणामध्ये कायदेशीर बाबी तपासून हायकोर्टाचे निर्णय तपासून निर्णय देण्यात यावं या असं आमचं मागणी आहे आणि याच्यावर ॲक्शन घेण्यात यावं सर्व अधिकाऱ्यांना माझी अशी मागणी आणि विनंती राहील. आणि आता पत्रकारांना ह्याच्याबद्दल काय प्रश्न विचारायचे असतील तर ह्याच्याबद्दल परत पत्रकारांनी प्रश्न विचारावा. वहाँ के बराबर है, वहाँ के मुसलमानों में भी जो है वहाँ पे तकरार दिए हुए हैं और वो छोटा गाँव रहने के वजह से वो वहाँ के मुस्लिम तकरार दिए कोशिश कर रहे, वो नहीं सुन रहे, इसलिए हमारी तरफ वो प्रकरण आ गए. अब हमारी तरफ भी जो प्रकरण आने के बाद में हम आज जून 2025 से प्रकरण से हम पीछे लगे. आपको जैसा बताया ना, इसके बारे में 6-7 मोर्चे निकले और निवेदन तो बहुत सारे दिए हुए. ये ग्रामीण एसपी को मालूम है, कलेक्टर को मालूम है, विभागीय आयुक्त सब लोगों को ये मालूम है. उसके बाद में जिला परिषद में भी वहाँ मालूम है, वो उसको वहाँ के ग्राम सेवक को भी बार बार ये दिए हुए, तो भी इसके बावजूद भी इन्होंने नहीं निकाल रहे. तो हमारे को जो है इसमें क्या, और ये प्रकरण के अंदर मुस्लिम समाज को एक न्याय और हिंदू समाज को एक न्याय ऐसा हो रहा है. तो एक देश में एक कानून रहना, ये पूरा हमारे देश के पंत प्रधान बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रकरण के अंदर हमारे को एक, इसके अंदर ये 2 कायदे चल रहे हैं, ऐसा हमारा इसमें बोलना आ रहा है. बिल्कुल मस्जिद का रजिस्ट्रेशन है, उसके डॉक्यूमेंट हैं, पूरे कागज पत्र हैं, पुलिस तपास करी है, पुलिस तपास करके उसमें बिल्कुल बोले हुए कि ये जो है अनधिकृत बैठे हुआ है, बिना परवानगी बैठा हुआ है. एक जो एसपी है, वो एसपी साहब जो है फुलंबरी के अंदर एक उनका जो तपासने का प्रोग्राम था, उस तपासने के अंदर उन्होंने बोले हैं कि जो महापुरुष है उनके पुतले अगर कहीं बिठा रहे तो जब तक परवानगी नहीं लेते उस वक्त तक पुतला नहीं बिठाना, ऐसा एसपी जो है पत्रकार परिषद लेके बोल रहे हैं. उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे जो है गलत तरीके से बैठे हुआ है. बिल्कुल वो पुतला है. अब हम तो पुतले को हम पहचानते नहीं वो क्यों, तो पुतला किसका है, लेकिन पुतला बैठे हुआ है ये पक्का है. उसके फोटो भी. आप हमेशा आंदोलन करते, उपोषण करते, मोर्चा करते, कई बार आप विभागीय आयुक्त और वक्फ बोर्ड में निवेदन देते, आपकी मांगे पूरी होने के लिए वक्त क्यों लग रहा है? वक्त तो अब ये लोकशाही है और मैं जितने भी आज हमारा पूरा कम से कम 45 साल 50 साल से हमारे आंदोलन, उपोषण, धरने, निवेदन देना, मोर्चे निकालना, ये हमारा चलते आ रहा है. और हम जो भी काम करते हैं वो शांति से कर रहे हैं ताकि हमारे समाज को भी तकलीफ नहीं होना और हिंदू समाज के भी लोगों को तकलीफ नहीं होना और इतर समाज के लोगों को भी तकलीफ नहीं होना. इसलिए हम शांति से हमारे भारत देश के कानून इसके हिसाब से हम जो है ये आंदोलन करके हम मांगनी कर रहे हैं. इसलिए हमारे को देर हो रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला काम हो जाएंगे. हम ये जो इनके ऊपर भरोसा रखेंगे, हमको अल्लाह ताला के ऊपर भी भरोसा है. अल्लाह ताला जो है जब ये करेगा वो हम उसको अल्लाह ताला भी बोल रहे कि सब्र करो. तो अल्लाह ताला के भी कानून को हमको मानना है, शरीयत को हमको मानना है, शरीयत को मान के हमको चलना है. इस वजह से क्या है मालूम है कि हम शांतता को लेके सब समाज को समझा के करके ये भी निकालने का काम जो है उसको हम सबको लेके करेंगे. बाद में वो आए तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल साथी सलों का. आपसे सवाल ये है, देखिए जैसा आप समाज की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो फिर आप सभी पार्टियों के मुस्लिम नेताओं के साथ क्यों नहीं चलते, हमको दावत क्यों नहीं देते कि आप हमको साथ दीजिए बोल के? हाँ, ये आपका बोलना सही है, लेकिन अब हम जो है हमारा काम सामाजिक कार्य काम ज्यादा चल रहा है और वो पार्टियों के उनके धोरण, उनके निर्णय, उनके जो एजेंडे क्या रहते हैं वो हमको नहीं मालूम है. हम सभी जिस जगह हमारा निर्णय अन्याय हुआ वो किसी भी समाज का हो, हम हर समाज के लिए, आज वो मराठा समाज के लिए बैठा है, हम उसके लिए भी कर रहे हैं. इससे पहले दलित समाज के लिए और जितने भी दलित समाज के वगैरह भी जो आंदोलन रहते उसमें हम शामिल रहते हैं. हमारे समाज की तरफ से हम उनको अच्छे कामों के लिए पार्टी में देके ये करते हैं और हम गलत का काम ना बर्दाश्त करते हैं ना हम उसको सपोर्ट करते हैं.
और जितने लोग जो आते हाँ, लातूर जिले के अंदर अवस्था ये है, वो पूरा हमारा लीगल है वो। और वो प्रकरण जमीन का प्रकरण है, मेरे दादा लिए हुए जमीन है। वो दादा लेने के बाद एक आदमी को करने को दिए थे, वो करने देने वाला जो कब्जा किया, वो कब्जा करने के बाद में वो कब्जे के पूरे कार्रवाई नीचे से लेके ऐसे हमारे हाईकोर्ट के तो चार निर्णय हाईकोर्ट के, और बाकी तो निर्णय और बहुत सारे निर्णय, लेकिन सामने वाला सिर्फ पैसे दे रहे और वो पूरे तहसील के लिए वहाँ के तहसील अवस्था के लोग पैसे खा के बेकायदेशीर काम चालू है। और कायदेशीर काम अभी हमारा कर रहे नहीं अभी तक। तो हम जमीन 6 एकड़ 17 गुंठे है। कंडम ऑफ कोर्ट केलेलं आम्ही हे केलो ना, कंडम ऑफ कोर्ट केलेले। कंडम ऑफ कोर्ट मध्ये त्यांनी काय केले, आणखीन एक केस फायनल करा म्हणून त्यांनी सांगितलं, हायकोर्टाने सांगितलं। ते सुद्धा केस आमच्या फेवर मध्ये आली, ऑटोमॅटिक कंडम ऑफ कोर्ट झालेला आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा। कारण ते तिथं पैशाचा हे खेळ चालू आहे जास्तीत जास्त, तिथं फक्त पैशाच्या जोरावर। आणि ते जे समोरचे जे माणसं आहेत ते फ्रॉड माणसं आहेत। ते चारही माणसं जे आहेत, आदिनाथ सांगवे आणि बसवंत सांगवे असे त्यांचे चार मुले, ते चारही फ्रॉड आहेत। ते खरोशाचे राहणार आहेत। ते पैसा त्यांचे राजकीय हे आणि गुंडगिरी त्यांची, हे गुंडगिरीला ते सगळं तहसील ऑफिस आणि ते सगळं जे किल्लारी पोलीस स्टेशन ठाणा हे वगैरे आहे। आम्ही कोर्टाने याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे, कोर्टानं, की तहसील कार्यालय औसा 45 वर्षापासून हे यांना न्याय देत नाही, ते लवकरात न्याय देण्यात यावे म्हणून आदेश आहेत माझ्याकडे। हे हायकोर्टाचे अनेक वेळा इथं आहेत, दाखवलेले आहेत। 50 वर्षात 45 ते होऊन गेले, आता हे 50 अजून 4-5 वर्ष वाढले त्याच्या जमिनीचं प्रकरण। आपलं नाव शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहेब। आमच्या बरोबर निजाम भाई भी आहेत, आमचे समाजाचे प्रत्येक ह्याच्यासाठी आमच्या बरोबर राहत आहेत। इसमें ये है, जो हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चे आंदोलन किए थे, उस आंदोलन के अंदर जो बच्चों के ऊपर गुने दाखिल हो गए हुए थे, वो गुने वापस लेने के लिए हम डिमांड किए थे। अल्लाह के फजल करम से सरकार ने वो मान ली है। वो लोगों के ऊपर से गुने दाखिल कर हो गई, वो वापस लेने का जाहिर कर दिए सरकार। दूसरी बात, एसआईआर के लिए भी हम बहुत हमारे समाज को बोले थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसआईआर ये करना बोल के, लेकिन अब वो एसआईआर में भी बहुत सारे ये रह गए। तो महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 1,80,00,000 नाम कम होने वाले हैं, ऐसा ये एक रिपोर्ट है। दूसरा, जो मराठे समाज के नेता दाते पाटिल, वो हमारे दोस्त भी है, करीबी है, उन्होंने मराठा समाज के लिए आरक्षण मिलना बोल के उपोषण को 12-13 दिन से उपोषण को बैठे हैं। तो हमारा बोलना ये है कि वो उनकी जो मराठा आरक्षण की जो मांगनी है, तो ये सरकार जो है वो मांगनी मान्य करके उन्होंने जिस तरीके से आरक्षण मांग रहे उस तरीके से ये आरक्षण देना, ये मैं और हमारे पूरे समाज का उनको पाठिंबा रहेगा। वो जब तक उपोषण करेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी मांगनी मंजूर करना। और हमारा जो अगला जो प्रोग्राम आगे जो रहेगा, वो 17 सितंबर 2026 को 14 मराठवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें पुराने लोग भी मनाने वाले शामिल रहेंगे और नए भी जो लोग हैं वो लोगों को लेके ये मनाया जाएगा। भारत देश को आजाद होकर 80 साल हो गए। 80 साल तक भारत देश में अलग अलग हुकूमत सरकार बने। देश के आज़ादी से लेके अभी तक जो है, आज़ादी का झंडा चढ़ाने के बाद में जन गण मन जो है पढ़ा जाता था, लेकिन 80 साल के बाद अब पहली मर्तबा इस देश के अंदर आज़ादी का झंडा चढ़ाने के बाद में पहले जन गण मन नहीं पढ़े गया। इसलिए ये जो है हमारे देश भारत देश के राष्ट्रगीत का अवमान है। तो ये जो अवमान हुआ, इस अवमान का मैं जाहिर निषेध करता हूँ, निषेध करते हुए। और हम ये बोलेंगे कि जब तक भी हमारे देश का ये रहा, तो जन गण मन ही झंडा चढ़ाने के बाद जन गण मन पढ़ना चाहिए, ये ऐसा बोलना है। उसके बाद में जो नया जो गीत जो शुरू किए है ये सरकार,
तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंदर महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब है, इनके सामने ही जो नया गीत है वो उसका अवमान हो गया है, ऐसा हमारे को न्यूज मिल रहे हैं। तो दूसरी बात ये है, अमित शाह जो है, अमित शाह बोले हैं कि सोनिया गांधी जो है इस गीत का जो है अवमान करे बोल के उन्होंने जो है बता रहे हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी उनकी सरकार है, उनकी सरकार रहने के बाद भी जो है यहाँ पे अवमान हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि मोदी सरकार जो है उनका बोलना ऐसा आ रहा है मोदी सरकार का कि एक देश एक कानून, और उसके बाद में एक देश एक इलेक्शन, उसी तरह सब चीजें एक देश एक ये आना ऐसा चाह रहे हैं। तो हमारे भारत देश की घटना भी एक है, हमारे भारत देश का कानून भी एक है। तो मुस्लिम समाज के लोग गलती करे या न करे, झगड़े हो गए या हो गए, तो मुस्लिम समाज के लोगों के मकान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, औरंगाबाद शहर में भी बुलडोजर से मकान गिराए गए हैं। इस बारे में उत्तर प्रदेश के सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रकार के अंदर बुलडोजर कार्रवाई करने के वजह से नाराजगी जता के ये कानून के खिलाफ हो गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बताया है। तो अब हमारा बोलना ऐसा है कि अब हमारे महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद जिले के अंदर गंगापुर तालुके के अंदर काटे पिंपड़गांव गांव है, उस गांव के अंदर हमारे मस्जिद के अंदर पुतला बिठाया गया है। ये पुतला जो बिठाया गया है मई 2025 को बिठाया गया है। 2025 से हम जो है ये बार बार इसके लिए कम से कम 6 से 7 मोर्चे निकाले हैं, निवेदन अलग दिए हैं। और उसके बाद में परसों 13 अगस्त को जो है आमरण उपोषण को बैठे हैं। उसके बाद में हमारे को विभागीय आयुक्त कार्यालय हमारे को पत्र दे दी कि हम आपका उपोषण खत्म कर दो, हम इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं बोल के हमको ये करे। और वो जो पुतला बिठाया गया है वो अनधिकृत है, बेकायदेशीर है, बिना परवानगी है। तो इतना रहने के बाद भी अभी तक वो पुतला नहीं निकाला गया है। तो मैं केंद्र सरकार से पूछता हूं कि भारत देश के अंदर 2 कानून हैं क्या? और महाराष्ट्र सरकार को भी मैं ये पूछता हूं कि हमारे महाराष्ट्र सरकार के अंदर 2 कानून है क्या? एक कानून मुस्लिम के लिए और एक कानून हिंदू के लिए है। ये ऐसा हमको समझ में आ रहा है। मुस्लिम समाज का आदमी अगर कोई गलत काम करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, और जब मस्जिद के अंदर बेकायदेशीर पुतला बिठाया गया है, बगैर परवानगी के अनाधिकृत और बेकायदेशीर बिठाया गया है, तो इसको जो निकालने के लिए हम बार बार उपोषण और ये कर रहे हैं तो भी ये निकाला नहीं जा रहा है। तो हमारा बोलना है कि हम अगर अब तक हम जो है कम ये करें, लेकिन इसके आगे हम जो है बड़े से बड़े इसके लिए आंदोलन करने वाले हैं। और हमारा बोलना ये है कि अल्लाह के फजल से ये जो मस्जिद में जो पुतला बिठाया गया है उसके अंदर एफआईआर हो गई है, लेकिन एफआईआर होने के बाद में भी एफआईआर जो हो गई वो एफआईआर में लिखा गया है कि क्लियर कट लिखा गया है कि ये जो पुतला बिठाया गया है वो जो है अज्ञात लोगों ने बिठाए। तो हमारा बोलना है कि वो गांव के भी लोगों ने बिठाए, तो फिर अब सरकार को अड़चन क्या हो रही है मस्जिद में बैठे हुआ पुतला निकालने का? तो जल्दी से जल्द ये पुतला निकाला जाए, ऐसा हमारा बोलना है। उसके बाद में दूसरा जो है मस्जिद के अंदर घुस के तोड़फोड़ करे हैं, और मुस्लिम समाज के मकानों के भी अंदर जो घुस के तोड़फोड़ करे हुए, वो जो है वो गांव संभाजी नगर जिला औरंगाबाद जिला जो है बिड़किन पुलिस थाने के अंदर मुलानी वड़गांव, इस गांव के अंदर हमारे मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म हुआ, और मस्जिद के अंदर और घरों में भी घुस के बिना वजह के जो कुछ हिंदुत्ववादी संगठन है वो घुस के मुसलमानों को भी कुछ मारहान करे, ऐसे हमको मालूमात मिल रहे हैं। तो इसके लिए भी हम 13 तारीख को उपोषण करके यहाँ विभागीय आयुक्त कार्यालय को निवेदन दिए हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो लोगों के ऊपर कार्रवाई होना, और हमारे जिले में और महाराष्ट्र में भी ऐसे घटना नहीं घटना है। इसके लिए जो है सरकार इसके ऊपर नियंत्रण करना, ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसा बोलना। उसके बाद में वक्फ बोर्ड के अंदर जो है बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन के फाइल दाखिल किए हुए हैं,
वो जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो गए। ऐसे जो है सीओ कागज पत्र वगैरह सब जमा किए हुए हैं, उसके अंदर करके दाखिल करे हुए हैं। और इसको हम बाद में सीओ को बोले, बोर्ड मेंबरों को, चेयरमैन को, सबको ये जो ये बताया हुआ है। तो ये जो है कुछ भी ये नहीं कर रहे। तो ये लोग जो है ये करने को तैयार नहीं है। और ये जो है कितने हैं, 1600 है। इसमें से कम 1400 से 1500 मस्जिदें होंगे। तो ये मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ये बहुत गलत बात है। और हमारा बोलना ऐसा है कि उन्होंने एक मस्जिद को 3100 रुपये फीस लिए हुए। तो तकरीबन ऐसा एवरेज कभी कम ज्यादा मिला के 30 लाख रुपए जो है वक्फ बोर्ड के अंदर ये लोग जमा किए हुए। तो अगर ये रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रहा तो ये लोगों को 30 लाख रुपए जो है ये सभी लोगों के वापस करना, हमारा ऐसा बोर्ड के ये लोगों का बोलना है। पूरे लोगों को पैसे वापस करना। और दूसरी बात यह है कि हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जो हम एक गुजारिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जो सदस्य है, चेयरमैन है, वो मीटिंग लेके जो काम कर रहे हैं, और ये जो है वक्फ बोर्ड का बहुत सारा बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब को ऐसा ऐसा बोलना है कि ये जो लोगों जो है पूरे जो काम है इसमें ज्यादा से ज्यादा इनका इंटरेस्ट और इन्हों जो पैसे वगैरह लेके काम कर रहे हैं, यही काम इन्हों साथ में लाए हुए हैं और वो कर रहे हैं। तो ये इनके काम नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा सीईओ को बोलना है। और इसमें गलत काम बहुत सारे हैं, अगर करेंगे आप फंसेंगे। और हम उसके बाद में वो जो है आपको, हम जो गलत काम करेंगे, बेकायदेशीर करेंगे, तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं, इसकी दखल आप लेना चाहिए। और उसके बाद मस्जिद पानचक्की में 2000 रमजान 2026 में जो है तरावी वो पढ़ाने वाले जो है इमाम, मोजन, फराज, मुजावर और वक्फ बोर्ड के ऐसे बहुत सारे पेशमाम और मोजन है, उनको वहां से कुछ पगार मिलती है। तो ये लोगों को हर साल कुछ मानधन मिलता है रमजान के, ये बोल के। तो अभी तक नहीं मिला। इसके वास्ते हम 2-3 निवेदन दिए और अब परसों में उपोषण करके ये दिया हुआ है। ये जल्द से जल्द ये लोगों के पैसे निकालना है, निकाल के लोगों को देना है। उसके बाद